आईगुल, तुम उस तरफ जाओगी। मेरे इशारे पर हमला कर देना। आलाजा और दूसरे सिपाही उनके लिए जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने सरदार को, उस्मान को बचा कर रहेंगे। हमारे बिना कबीला रह सकता है, लेकिन सरदार उस्मान के बगैर नहीं। चलो, तुम सबको जंग मुबारक हो। चलो। वो लोग ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहां से गुजरकर उन पर हमला करेंगे, लेकिन हम तादाद में कम हैं, बहुत कम। इसलिए हम मोहतात रहेंगे। क्या खबर लाए हो, बताओ। सरदार, वो वजीर उस्मान साहब को कोनिया ले जा रहा है। जानता था मैं ये बात। वो वजीर, इस बार वो ज्यादा मोहतात होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें उस्मान साहब के लिए कोशिश और उसके आदमियों को बचाना होगा। पहले कोशिश को बचाएंगे, फिर अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को बचाएंगे इंशाअल्लाह। क्या कबीले से मदद नहीं मांग सकते? गुंदू साहब को वो सच नजर नहीं आ रहा जो हम देख रहे हैं। इस सच के लिए मरना भी पड़ा तो जान देने से कासिर नहीं रहेंगे। मेरे बहादुरों, ये जंग मुबारक हो आप सबको। आमीन। चलो। सिपाहियों, उस्मान साहब की हिफाजत करो। छोड़ दो उस्मान को, हम उन्हें लिए बगैर नहीं जाएंगे। कौन हो तुम? सरदार उमर की बेटी, उस्मान की खातून मलहून हूं मैं। छोड़ दो इन्हें। माशाअल्लाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम उस्मान साहब को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सुल्तान का हुक्म है। इन्हें कोनिया लेकर जाना है। हट जाएं रास्ते से। हम सरदार उस्मान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सिपाहियों! मलहून खातून, आपके सिपाहियों की तादाद काफी कम है। इन्हें ले जाना हमारा फर्ज है, तो बेहतर होगा कि रास्ते से हट जाएं। तुम्हारे फर्ज से कोई सरोकार नहीं। मैं सिर्फ उस्मान को लेने आई हूँ, पुरअमन तरीके से या फिर ताकत के जोर से। सिपाहियों! मलहून, हट जाओ पीछे। रुक जाओ सिपाहियों। तुर्क आपस में लड़े ये जेब नहीं देता हमें, और मेरी जान की खातिर तुर्कों का खून बहे हरगिज कबूल नहीं मुझे। क्या मैं अपनी खातून से बात कर सकता हूं?
मलहून, मेरे सरदार, मलहून, ऐसा मत कीजिए उस्मान। हमें कोई फिक्र नहीं कि सुल्तान क्या करेगा। मैं ये नहीं चाहती कि आप इन अनजान लोगों के साथ कहीं जाएं। मलहून, हमारी तादाद कम है, मुझे जाना होगा। कोई फायदा नहीं, शहादतें हो जाएंगी। बिल्कुल इजाजत नहीं ले सकता मैं। मेरे हुजूर, मुझे डर है कि जरूर सुल्तान वजीर की बातों में आ गया है। अगर हमारा सच हार गया तो क्या होगा? फिक्र मत करो। मेरी फिक्र मत करना। अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह कोनिया से होकर आ जाऊंगा। और मेरे वापस आते ही जिसने भी हमारे साथ जो कुछ किया गिन गिन कर हिसाब लूंगा मैं उनसे। फिक्र मत करो। इंशाल्लाह उस्मान, इंशाल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बाला और हान तुम्हारे पास अमानत है। एक दूसरे की हिफाजत करना। पूरा कबीला तुम्हारे पास अमानत है। मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगी उस्मान साहब, लेकिन गुंदूज साहब एक जिरगा बुला रहे हैं। इसके बारे में हमें क्या करना होगा? वो गुंदूज भाई अर्तुरुल गाजी की मसनद पर बैठने की कीमत जरूर चुकाएगा। जो मुनासिब हो करो और कुछ भी करके उन्हें जिरगे से रोको। तुर्कों के आगे वाहिद रुकावट आलम शाह है और वो उसके साथ जुड़ गए, उसका हुक्म मानने लगे। हकीकत से आशना क्यों नहीं होते कुंदूज भाई? उन्हें सरदार नहीं बनना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है पागल आदमी? कुछ नहीं पागल लड़की, तुम्हारी दुआएं चाहिए। अब शायद वापस ना आ पाऊं मैं। ऐसे मत कहो, तुम्हें जरूर वापस आना होगा। इंशाल्लाह आप लोग सही सलामत वापस आएंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। इंतजार करोगी मेरा? हाँ। उस्मान साहब, चलते हैं, हमारा रास्ता काफी तवील है। अपना ख्याल रखिएगा उस्मान। मेरी फिक्र मत करना। चलो अब जाओ। चलो सिपाहियों, हमें कबीले वापस जाना होगा। चलो।